अमेरिका की एक महिला जूली पॉल मरकर जीवित होती है। वो मरने के पीछे की सारी सच्चाई बताती हैं और आज वो बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये सच्ची कहानी है अमेरिका की। ज़्यादातर लोग कहते हैं भारत में ही ऐसा होता है। जी नहीं, बिल्कुल मैं हर कहानी में बताती हूँ। देश के कई हिस्सों में और देश के बाहर भी कई जगह पर लोगों के साथ ये घटना घटी है। फर्क इतना होता है, कोई घटना कैमरा के सामने आ जाती है और कोई घटना कैमरा के बाहर छिपी रह जाती है। ये कहानी अमेरिका से शुरू होती है। इस कहानी में एक बच्ची होती है जिस बच्ची के साथ ये घटित होता है। ये कहानी हमें झंझोर कर रख देने वाली है और एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि वाकई में ऐसा होता है। तो रुक करते हैं कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है आज से करीबन 30 साल पहले। 30 साल पहले एक बच्ची 10 से 11 साल की होती है और वो बच्ची बहुत ही बीमार रहती है। एक दुर्घटना में उनको एक बीमारी लग जाती है और वो बीमारी इतनी भयंकर होती है कि वो उससे जूझ रही थी। घर वाले भी सोचते हैं कि अब शायद मुश्किल होगा, शायद मुश्किल ही ये बच पाएगी। जूली, जो बहुत ही हंसती खिलखिलाती रहा करती थी, एक बार उसका एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में उसका शरीर पर बहुत सारे घाव लगते हैं और घाव की वजह से वो घाव ही नासूर बन जाते हैं। लगातार यही सिलसिला चलता रहा और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। और एक दिन जब वो अपनी दवाइयाँ लेती है, तो दवाइयाँ इतनी परेशान करती हैं उन्हें, वो बताती हैं कि हो सकता है उनका ओवरडोज़ हो गया हो और ओवरडोज़ होने के बाद अब वो इस दुनिया से चली जाती हैं। उनकी साँसें थम जाती हैं और जैसे ही साँसें थमती हैं, तो एक सफ़ेद कपड़े पहने एक बहुत ही दिव्य चेहरे वाला एक व्यक्ति उनके सामने आता है और वो उन्हें हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। वो देखती हैं उनका शरीर ज़मीन पर ही बिस्तर पर पड़ा हुआ है और वो उनके साथ चल देती हैं। चलती हैं तो देखती हैं वो एक बहुत बड़ा-सा सिंहासन, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर और वहीं पर वो उनके साथ जाती हैं। वो सब कुछ देखती हैं, इधर-उधर देखकर उनके साथ बहुत ही असहज महसूस करती हैं। तभी वहाँ पर एक और व्यक्ति बैठे हुए थे, वो भी सफ़ेद पोश थे, यानी कि उनके भी सफ़ेद कपड़े थे और उनके चेहरे पर इतना तेज था कि जूली उन्हें देखकर बहुत ही एक अजीब-सी शांति महसूस करती है। वो जूली को देखते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन अभी तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहना होगा और रहकर महसूस करना होगा। उन्हें उसके जो जूली है, आज तक मैंने बहुत सारे केसेस बताए, लेकिन किसी में भी किसी का भी फ्यूचर नहीं दिखाया गया, लेकिन ये महिला दावा करती हैं कि उन्हें बचपन में ही उनका फ्यूचर की कुछ झलक दिखाई गई थी। वहीं से उन्हें बहुत सारी बातें पता चल रही थी, वो कितनी बड़ी हो गई हैं, क्या-क्या काम हो रहे हैं, क्या हुआ है जीवन में, वो सारी बातों के बारे में वो वहीं पर जान जाती है। और लगभग वो बताती हैं कि हो सकता है वो स्वर्ग हो, बहुत शांति से बहुत अच्छे लोग वहाँ पर थे, उनके बीच में वो रहती है। वहाँ पर वो सब आत्माएँ थी और उन सभी के बीच में वो रहती है। लेकिन उसके बाद वही जो व्यक्ति सिंहासन पर बैठे हुए थे, वही कहते हैं अब तुम्हें जाना होगा, तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा और अब जो तुम्हारे शरीर में बीमारी है वो सब ठीक हो जाएँगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और अब तुम्हारा यहाँ से कनेक्शन जुड़ गया है, तुम जब चाहो हमसे कनेक्ट कर सकती हो, जब चाहो हमसे बात कर सकती हो। और उसके बाद उन्हें भेज दिया जाता है। जूली बताती हैं कि मैं जब अपने शरीर से निकली थी, जब एक सफ़ेदपोश व्यक्ति मुझे लेकर जा रहा था, जिसे यमदूत का नाम लिया जा रहा है, तब उसको कोई भी दर्द नहीं था, कोई भी पेन नहीं था। जिस दर्द से वो बचपन में जूझ रही थी, वो दर्द उसके शरीर से खत्म हो चुका था। अब वो वापस आती हैं और वापस आने के बाद अपने शरीर में आ जाती हैं और अब धीरे-धीरे वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। और ठीक होकर अब वो अध्यात्म से जुड़ जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा भगवान के बारे में जानने की कोशिश करती हैं और मेडिटेशन करती हैं और भगवान से कनेक्ट करती हैं। अध्यात्म के बल पर ही भगवान से कनेक्ट हुआ जा सकता है, ये बात अमेरिका की जूली ने भी बोली है। वो अपना दावा करती हैं, इस बात पर कई जगह बहस छिड़ी हुई है कि मरने के बाद कोई जीवित नहीं हो सकता है ये गहरी निद्रा में चली गई हों या कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आज बहुत स्वस्थ हैं और अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, लोगों को मेडिटेशन कराती हैं और एक साइकियाट्रिस्ट भी बन चुकी हैं, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में सफल हैं। लेकिन भगवान से आज भी वो जुड़ी हुई हैं, किसी का भी कुछ भी बुरा नहीं करती और कोई भी ऐसी चीज़
उन्हें कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि उनका सीधा कांटेक्ट भगवान से है। वो जब चाहे मेडिटेशन के ज़रिए भगवान से बात कर सकती हैं, भगवान से मिल सकती हैं। यानी कि जिनसे वो मिलकर आई थी और जो चीज़ें वो देख कर आई थी, वो कहती हैं आज भी मुझे ऐसा लगता है काश मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ और मैं वहीं पर रहूँ, वहाँ पर बहुत शांति है। जो खींचातानी यहाँ पर होती है, धरती पर होती है, यानी मृत्यु लोक पर होती है, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, सभी बहुत अच्छा होता है। उनकी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। ये घटना थी अमेरिका की जूली पूल की। बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया और बहुत ही शांत स्वभाव की, बहुत ही अच्छे चेहरे वाली वो दिखने वाली हैं। आपको इसको सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपका लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और सबसे बड़ी बात आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने शब्दों में अपने कमेंट ज़रूर लिखा करें, क्योंकि कमेंट के वजह से ही हमें पता चल पाता है हमारे व्यूअर्स को कहानी लगी, और क्या कहानी में आपको जो भी लगा है आप वो लिख सकते हैं। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, जिनमें पहला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से हमसे जुड़ी हुई हैं। बहुत प्यारे उनके कमेंट होते हैं, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत पुरानी व्यूवर हैं, बहुत अच्छे से वीडियो देखती हैं और अपनी राय भी रखती हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, जो कनाडा से हैं। आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। नाम आता है पिंकी बोई जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपने जीवन में आप खुश रहें और ऐसे ही अपना सपोर्ट हमें देते रहें। अगला नाम आता है राजेंद्र सिंह, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है योग माया जी साहू जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और साथ हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है उर्मिला जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। अगला नाम आता है सरोज शर्मा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। अगला नाम आता है ऐश्वर्या जेवरिया जी, जो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लिखती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगला नाम आता है लक्ष्मण सिंह रावत जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। अगला नाम है वंदना जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। अगला नाम है आशा गुप्ता जी। अगला नाम है श्रद्धा शर्मा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। अगला नाम है सुमित, जो कहते हैं नाइस स्टोरी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राधे श्याम जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगला नाम आता है अनिल दुबे जी। अगला नाम आता है हेमराज धागा जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगला नाम आता है कांति भाई जी। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद करते हैं कहानी आपको थोड़ी छोटी थी, अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी जानकारी थी, आपके साथ साझा करना चाहा और बहुत अच्छे से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। भगवान से दुआ करती हूँ, नवरात्रे चले हुए हैं, माता रानी से दुआ करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें। जो मुझसे जुड़ा हुआ है सभी को भगवान खुश रखे, जीवन में नई नई खुशियां आए, बस यही उम्मीद करती हूँ। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ, तब तक आप सब खुश रहें। जय हिंद,